नमस्कार दोस्तों, तो चलिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्गेनिक मिनरल है। तो याद रखना, ऑर्गेनिक मिनरल यानी ऐसा मिनरल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और उसको ऑर्गेनिक मिनरल बोलते हैं। तो इसमें से ऑर्गेनिक मिनरल कौन सा है? एम्बर, क्योंकि इसमें जो है गाइस सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। तो एम्बर क्या हो गया? एक ऑर्गेनिक मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द टॉक्सिक हेवी मेटल, जो टॉक्सिक हेवी मेटल है इज फाउंड इन मॉडर्न टैनरी इंडस्ट्री। जो टैनरी यानी लेदर जहाँ पे बनता है तो वो जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे सबसे हेवी टॉक्सिक हेवी मेटल कौन सा है। यहाँ पे बात ध्यान में रखना कि हेवी मेटल पूछा है तो वो होता है गाइस क्रोमियम। जो टैनरी की इंडस्ट्री होती है इसमें जो यूज़ किया जाता है हेवी मेटल वो है क्रोमियम और इसीलिए ये टॉक्सिक मेटल उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाई कंटेंट ऑफ लीड। देखिए अब नीचे दिए गए में से हाई कंटेंट लीड का कंटेंट किस में ज़्यादा होता है। तो देखिए कोल में तो होता ही नहीं, कोल और का लीड का तो कोई संबंध नहीं। कुकिंग गैस का में तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है हमारा जो एलपीजी है। अब आया यहाँ पे ऑप्शन आपने सुना होगा लीडेड पेट्रोल अनलीडेड पेट्रोल। तो पेट्रोल जो होता है यानी फ्यूल जो होता है उसके अंदर जो है वो लीड हो सकता है। तो यहाँ पे है हाई कंटेंट फ्यूल और यहाँ पे लो कंटेंट फ्यूल। तो हमेशा याद रखना जितना ऑक्टेन फ्यूल जो होता है ना, हाई ऑक्टेन फ्यूल और लो ऑक्टेन फ्यूल, तो जितना उसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें जो है वो लीड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल में, हाई ऑक्टेन फ्यूल यानी हमारा पेट्रोल ही होता है, उसका ऑक्टेन नंबर होता है। तो जितना ज़्यादा उसका ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज़्यादा उसमें जो है वो लीड लीड जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होते हैं उसमें लीड की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन इज। अब साइक्लोट्रॉन क्या है? देखिए एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा चार्ज पार्टिकल, पर आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोट्रॉन है ये एक चार्ज पार्टिकल्स नहीं है बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है। तो चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सिलरेट जो है वो जो करता है उसको बोला जाता है साइक्लोट्रॉन, अ पार्टिकल एक्सिलरेटर। यानी ये क्या करता है? पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है, पर कौन से पार्टिकल को? चार्ज पार्टिकल को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस द मटेरियल कॉमनली यूज्ड आर। देखिए जो बायोगैस होता है उसको ही हम गोबर गैस बोलते हैं। इससे मेन जो कंपोनेंट निकलता है वो होता है मीथेन जो जलता है। वो भी पूछा जाता है कि बायोगैस यानी गोबर गैस से कौन सा मेनली कंपोनेंट जो है वो निकलता है, तो वो होता है मीथेन। अब बायोगैस में मेनली जो है वो यहाँ पे पूछा है फॉर द जनरेशन, अगर हमें बायोगैस जनरेट करना है तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है कॉमनली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। अब गोबर गैस में गाय का शेन होता है, गाय का जो वेस्ट होता है वो होता है, यानी हम इसको बोलेंगे एनिमल वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? एनिमल का वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। जो ग्लास बनता है, ठीक है, जो शीशा हमारा बनता है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है गाइस सैंड प्लस सोडा प्लस लाइमस्टोन। ये तीन चीज़ें जो है वो आपको कहीं पे लिख दीजिए, नोट्स बनाते चलिए कि ग्लास के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो है सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, SSL। ठीक है, सैंड, सोडा और लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द BOD वैल्यू ऑफ वाटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए द BOD वैल्यूज ऑफ वाटर इंडिकेट दी। BOD वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? अब सबसे पहले आपको BOD समझना होगा कि BOD एक्चुअल में होता क्या है। उसको गाइस हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थोड़ा समझा के देता हूँ। देखिए ये एक लेक है, मान के चलो, तालाब है, इस तालाब में पानी है। अब देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी क्या होता है? तो इसमें कचरा पड़ा है जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है कोई। ठीक है, अब इसको डिकम्पोज कौन करता है? तो डिकम्पोज करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, जो हम इसको जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, तो वो क्या करेंगे? इसको खाना शुरू करेंगे, उसको खाएंगे ना,
तो इसका कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में करेंगे। ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसका कन्वर्जन वो सिंपल फॉर्म में करेंगे। अब ये जितना इसको कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अब गाइस जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट इस लेक में प्रेजेंट होगा, समझिए जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट इस लेक में प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। जितना कम है उतना कम ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, बराबर है। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको बीओडी समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। जितना कम ऑर्गेनिक वेस्ट है उतनी कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीओडी में क्या निकाला जाता है, बीओडी में यही निकाला जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कितना लग रहा है। अगर कम ऑक्सीजन लग रहा है तो बीओडी की वैल्यू जो है वो कम आएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है तो ज़्यादा बीओडी की वैल्यू आएगी। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी वाटर है इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ये पानी जो है गंदा है, साफ़ है, अच्छा है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कितनी है। तो इसका आंसर आएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो वो जो है वो हम बीओडी में डिटरमाइन करते हैं। तो बीओडी वैल्यू ऑफ वाटर इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज, तो कितना ऑक्सीजन जो है वो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन में यूज़ किया गया वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो समझ में आ गया कि बीओडी वैल्यू क्या जो इंडिकेट करती है कि कितना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज कैंसर। अब देखिए जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से डेंजरस गैस कौन सी निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द ऑटोमोबाइल, यानी जो हमारी गाड़ी होती है, जो ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ीज होती है तो उनको बोला जाता है ऑटोमोबाइल। तो उनमें से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट होता है कैन कॉज कैंसर, तो वो कौन सा ऐसा क्या निकलता है कि जो कैंसर कॉज करता है। अब उसमें से तो बहुत सारे कंपोनेंट निकलते हैं, पर कैंसर कॉजिंग जो कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक यानी साइक्लिक, यानी बेंजीन वगैरह जो होती है ना, बेंजीन वगैरह रिंग्स, तो वैसे जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं वो क्या कॉज करते हैं, कैंसर। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो ऑटोमोबाइल से निकलते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो या फिर क्लोरीन हो, उसमें क्लोरीन ही होता है ब्लीचिंग पाउडर में, या फिर जो जीवन ड्रॉप आता है हमारा वो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक क्लोरीन का ही फॉर्म है। तो कभी कभी जो क्लोरीन पूछा जा सकता है या फिर जो जीवन ड्रॉप है ये भी दे सकती है, आप ब्लीचिंग पाउडर दे सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर में हम उसको किस लिए डालते हैं, तो पानी जो है वो शुद्ध करने के लिए। अब देखिए शुद्ध जो पानी है प्योर करने के लिए पानी को, पर पानी प्योर कैसे होता है, जैसे हम जीवन ड्रॉप डालते हैं तो उसमें जो हजार्डस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो किल हो जाते हैं, जैसे डायरिया के है या अदर जो कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जो खेतों में जो कुआं होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि पानी शुद्ध रहे, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है जो डिसीज कॉज करते हैं वो मर जाए। तो उसको बोला जाता है डिसइंफेक्टेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, यानी रोग कीटाणु को मारने के लिए जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट इज यूजुअली मिक्सचर ऑफ, जो सीमेंट होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो होता है कैल्शियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब गाइस इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती है, एक्चुअल में ये मिक्सचर किसका होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट। पर इसमें बाकी भी चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे कि जिप्सम मिलाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम जो है वो सीमेंट में क्यों मिक्स किया जाता है, तो सीमेंट जल्दी ना जम जाए, जल्दी ना सेटल। आपने देखा होगा सीमेंट जल्दी नहीं सेटल होता, उसको कुछ घंटों के बाद जो है वो सेटल होता है, यानी फिक्स होता है।
तो वो देर से फिक्स होने के लिए उसमें जिप्सम भी ऐड किया जाता है। पर मेनली अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो बनता है वो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से जो है वो बनता है, विच इज नोन एज अ क्विक सिल्वर। अब क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो जो मर्क्यूरी है इसका पुराना नाम जो था वो था क्विक सिल्वर, यानी हम मर्क्यूरी को ही क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी को ही हम बोलते हैं क्विक सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब फिल्ड विथ विच गैस। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो किस गैस में, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस जो है वो फिल किया गया होता है, तो उसमें गाइस होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ही होता है। ऑप्शन में आपको जो भी इनर्ट गैस दिखे वो क्लिक कर देना। वैसे इसमें जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो होता है ऑर्गन या फिर नियॉन जो है वो उसमें फिल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो है वो अटेंड किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो ये केमिस्ट्री की सीरीज जो हम ऐसे ही जो है वो शुरू रखेंगे, उसके बाद फिजिक्स बायोलॉजी के भी जो है वो वीडियोस लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।